हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई डेवाल सर में। मैं आज आपके लिए नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। री एग्जाम यूपी पुलिस शानदार, इसमें प्रश्न और जीके रीजनिंग हिंदी गणित सब क्वेश्चन कराया जाएगा मेरे लाडलो। यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी करवा रहा हूँ। अच्छी लगे तो बताना, और ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप में जुड़ जाना। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ग्रुप बनाया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैसेज करना है। क्या करना है मेरे प्यारे साथी, मेरे को मैसेज कर देना है। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। वहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी एकदम फ्री है। तो अब जल्दी से प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग में नहीं थे। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो हड़प्पा के दुर्ग भाग में नहीं स्थित था, किसमें नहीं उपस्थित था मेरे लाडलो। धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियां, जनता के लिए आवासीय भवन, या फिर अनाज के भंडार, या फिर महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृद्ध। अरे मेरे लाडलो जल्दी आंसर करो। तो बच्चों का आंसर क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर बच्चों का आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है भाई। अरे मेरे साथी, जनता के आवासीय भवन नहीं थे, ठीक है। जनता के आवासीय भवन के लिए निचला दुर्ग बना। क्या है मेरे साथी कि हड़प्पा सभ्यता में नगर को दो भागों में बांटा था। उंचला ऊंचे बना था उसे दुर्ग, ठीक है, जहां पर कौन रहते थे भाई, पुरोहित वर्ग या फिर शासन वर्ग के लोग रहते थे। और एक था निचला, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया था। परंतु दुर्ग में जनता का आवासीय भवन कहां पर हो जाएगा, निचला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन मेरे प्यारे साथी एकदम सही हो रहा है, एकदम करेक्ट हो रहा है। तो एक बार मेरे लाडलो क्लास को शेयर कर दो। यूपी पुलिस के शेर और शेरनियों जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। यहाँ पर मेरे लाडलो क्या हो जाएगा यहाँ सर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, कौन से तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है भाई। अरे मेरे लाडलो सभी जैन तीर्थकरों के क्या भाई एक अपना अपना क्या है भाई प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और वृषभ, अश्व, सर्प, जल कलश। तो वृषभ किसके हो जाएंगे, वृषभ। आपको ट्रिक बता दूं, वृषभ ऋषभ, वृषभ ऋषभ, मतलब कि ऋषभ देव का हो जाएगा, ठीक है। ऋषभ देव का हो जाएगा, किसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आपके ऋषभ देव का हो जाएगा, ठीक है। ऋषभ देव का हो जाएगा। और अश्व किसका है ये आप कमेंट में जल्दी बताओ भाई, ठीक है। और सरप हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ जी के हो जाएंगे। सरप किसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, एकदम बेसिक से पढ़ूंगा, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। हर शाम 7 बजे आपके फ्री क्लास लगेगी। क्या लगेगी मेरे प्यारे साथी, फ्री क्लास लगेगी। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको तैयारी कराऊंगा। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल सबकी तैयारी कराऊंगा। एक बार मेरे लाडलो क्लास को शेयर कर दो। और जल कलश किसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, जल कलश हो जाएगा मल्लीनाथ जी का। किसका हो जाएगा रे, अरे मेरे लाडलो किसका हो जाएगा, मल्लीनाथ जी का। किसका हो जाएगा, मल्लीनाथ जी का। सभी किसको लॉक करो भाई, यहाँ पर आपका सर्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सर्प। सभी लाडलो मेरे लाडलो सी को लॉक करो, ठीक है। अब क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही शानदार। अरे मेरे यूपी वालों जल्दी से आंसर बता दो। यानी कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है भाई। कौन सा जिला मेरे लाडलो जो बुंदेलखंड का क्या नहीं हिस्सा नहीं है, चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा जो बुंदेलखंड का हिस्सा है भाई, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा महोबा। और झांसी हो जाएगा। झांसी को क्या कहा जाता है भाई, झांसी को क्या कहा मेरे लाडलो, झांसी को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, झांसी को। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथी, एकदम सही हो रहा है। कौन सा सही हो रहा है भाई, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो रहा है ना। एक बार मेरे लाडलो क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ। चलो अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, कौन भाई, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी। कौन सा अकादमी मेरे प्यारे साथी, पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कहाँ पर है भाई, पुलिस अकादमी कहाँ पर है भाई। कौन सी अकादमी के बारे में पूछ रहा है, पुलिस अकादमी लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़। यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे मेरे साथी। यूपी पुलिस के शेर और शेरनियों जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। और यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो क्लास में रोज जुड़ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको तैयारी कराऊंगा, एकदम फ्री और बेसिक से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो आज हमारा पहला सेशन है, बहुत ही शानदार सेशन है, एकदम तैयारी
करना है और इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे साथियों शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा मुरादाबाद, कौन सा हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, पुलिस अकादमी कहाँ पर हो जाएगी, मुरादाबाद में है। और यहाँ का आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है, सभी साथी बी को लो करो। अरे मेरे प्यारे प्यारे दिल के टुकड़ों, क्लास को शेयर वेयर कर दो और यहाँ पर बी को लो करो, है ना। चलो अब क्वेश्चन क्या आ चुका है, अरे सर जी ये क्या है, अरे बहुत ही शानदार है, अंडर रूट ऊपर अंडर रूट आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, क्वेश्चन मैथ का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको जितना कठिन दिखाई दे रहा है उतना कठिन बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर क्या है भाई प्यारे साथियों, पहले आपको किसको सोल्व करना है, पहले देखो इसको सोल्व कर लो। इसका मान आपके आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है मेरे साथी, ये आपने 29 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 36 का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा 29, है ना। चलो मैं यहाँ पर डिटेल में बता ही देता हूँ, है ना। चलो अब देखो पहले इसको अंडर रूट, यहाँ पर इसका 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब इसको 29 प्लस 7 कितना होता है, 29 प्लस 7 कितना हो जाता है आपका 36 होता है। और 36 का रूट कितना निकलता है आपके, 6 निकलता है। चलो अब क्लियर हो गया, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। किस किस को डाउट है जल्दी आंसर करो, ठीक है भाई। वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग 49 होता है और 49 का वर्गमूल निकालने पर हमें 7 निकलता है, ठीक है। अब देखो साथियों ये अंडर रूट लाइन है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ना। चलो अब देखो ये अंडर रूट लाइन देख लो, ठीक है, ये इसके नीचे फिर इसके नीचे, तो इसका 7 और 29 कितना होता है, 36 हो जाता है। और 36 का अंडर रूट निकालने पर आपका 6 आता है, ठीक है, 6 आता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब 6 प्लस इसका मान कितना हो गया मेरे प्यारे साथी, इसका मान आपके 6 हो गया पूरे का ना। तो अब 6 और 19 कितना हो जाएंगे आपके, 6 और 19 आ जाएंगे आपके 25, कितने हो जाएंगे, और 25 का रूट निकालो, सभी जल्दी आंसर करो भाई। 25 का रूट निकालने पर कितना आ जाएगा, 25 का रूट निकालने पर आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, चलो अब ये रूट भी हटा दो और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और 5 और 11 कितना होता है, 15 हो जाते हैं। और 15 का रूट निकालो। अरे मेरे प्यारे साथी किसको समझ में नहीं आया, ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसका रूट निकालने पर 7 आता है ना, तो इसको अब इसका रूट हटा देंगे और यहाँ पर 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। चलो अब देखो मैं आपको बेसिक से समझा दूंगा, आप डरना मत, है ना, आपको बहुत ही शानदार तैयारी होगी। चलो अब क्या करना है हमारे प्यारे साथी, यहाँ पर अब 7 लिख दो, 7 लिख दिया। अब 7 और 29 कितना होता है, 36 होता है, कितना होता है, 36 होता है। अब 36 का रूट निकालो, 36 का रूट 6 आ जाता है, कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये देखो यहाँ से अभी इसका मान 6 आ गया, अभी निकाला है हमने। चलो अब इसका मान लिख देते हैं 6, कितना लिख देते हैं, अब इसका मान 6 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर 6 लिख दिया। अब 6 और 19 कितना हो जाएगा आपके 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो रहे हैं यहाँ पर आपके 25 हो रहे हैं। अब 25 का रूट निकालने पर हमें 5 प्राप्त होता है ना, 5 प्राप्त होता है। अब क्या करना है मेरे प्यारे साथी, एक बार इसको भी, ये देखो यहाँ तक आपका 16 हो गया है ना। अभी क्या हो गया भाई, यहाँ तक आपका 16 हो गया। चलो अब क्या करना है, एक बार 25 का कितना निकाला हमने, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा ना, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 और 11 कितना होता है, 11 और 5 आपके हो जाएंगे 16 हो जाएंगे ना, 16 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी, आपका 16 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक बार क्या मेरे लाडलो क्लास को शेयर वेयर कर दो ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, है ना। तो एक बार क्या करना है भाई, एक बार शेयर कर दो धुआंधार तरीके से और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेशन में जोड़ो भाई। चलो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। अब 16 का कितना होता है रूट, 16 का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो भाई साथी जल्दी से कमेंट करेगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। और 4 और 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 4 और 5 हो जाएगी 9 हो जाएंगे। तो 9 का रूट आपके 3 आता है। और 3 किस ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन है। और आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर एकदम सही हो रहा है। एक बार धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर कर दो, है ना। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, कह रहा है पंडित
भवानी शंकर किसके बारे में पूछ रहा है? पंडित भवानी शंकर एक किसके वादक हैं भाई? खालिस्तान के वादक है। पखावज, तानपुरा, ढोलक, गिटार किसके हैं भाई? शंकर, भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर किसके हो जाएंगे? तो इनके गुरु का नाम क्या है भाई प्यारे साथी, बताओ भाई। गुरु का नाम हो जाएंगे बाबूलाल जी। कौन हो जाएंगे? पंडित बाबूलाल जी हो जाएंगे। ठीक है, बाबूलाल जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये किन के वादक थे भाई? पखावज के थे। किसके थे? पखावज के। आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथी? एकदम राइट हो रहा है ना। चलो एक बार मेरे प्यारे प्यारे दिल के टुकड़ों क्लास को शेयर वेयर कर दो, है ना। चलो अब निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक थे भाई। कौन थे भाई? पद्मश्री जो से सम्मानित होने वाले पहले ताल वादक जो कम उम्र के थे। टीएच वीनाकरम, शिवमणि, सरवर सबरिक या फिर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यहां पर आपका राइट आंसर है वो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे साथी आप क्या करेंगे? जल्दी से इनकी उम्र कमेंट कर देंगे। जिस दिन इनको क्या मिला था? जिस दिन इनको पद्मश्री मिला था उनकी उम्र बताओ, और कब मिला भाई? 1988 में। अब जल्दी से उम्र बता दो भाई। इनकी उम्र कितनी थी भाई? 37 वर्ष थी। कितनी थी? इनकी उम्र 37 वर्ष थी। और आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथी? राइट हो रहा है ना। चलो अरे मेरे शेर और सैनियों क्लास को शेयर वेयर कर दो, है ना। बहुत ही शानदार ये हमारा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस विशेषता से संबंधित है भाई? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान में किस विशेषता से संबंधित है? किससे हो जाएंगे यहाँ पर? संघीय विशेषता, एकात्मक प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता, निदेशक सिद्धांत। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सभी आंसर करेंगे भाई। यहाँ पर आपका एकात्मक प्रणाली हो जाएगा। कौन सा प्रणाली हो जाएगा? एकात्मक प्रणाली। यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो रहा है? एकदम राइट हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़ो। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस विशेषता से संबंधित है? तो कौन सी विशेषता हो जाएगी? एकात्मक प्रणाली हो जाएगी। ओके चलो अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार आ चुका है। हिंदी का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि एक का एक सामाजिक पद का सही विग्रह है भाई। एक का एक सामासिक, कौन सा? सामासिक पद का सही विग्रह है। एक के लिए एक, एक के बाद एक, एक में एक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे मेरे लाडलो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? है अरे मेरे चांद के टुकड़ों जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर हो जाएगा एक के बाद एक। कौन सा हो जाएगा? एक के बाद एक। यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है भाई? एकदम सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी नंबर ऑप्शन। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार आ चुका है कि दशानन। अरे मेरे प्यारे साथी बताओ भाई दशानन किसका उपनाम है? हैं भाई? ये तो सभी को होना चाहिए। ये किसके हो जाएंगे? रावण चाचा के। कौन थे भाई? रावण जी के। वो रावण था लंका का, उसका नाम था दशानन। दशानन का अर्थ क्या होता है भाई? इसका विग्रह करो, है ना। 10 सिर, 10 से आनंद जिसके सिर, जिसके वह 10 है आनंद जिसके वह, 10 सिरों का स्वामी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? अरे मेरे लालो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 सिर, 10 है जिसके आनंद, यानी कि 10 सिरों वाला। कौन हो जाएंगे? रावण हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास लगा है? बहुवीरी समास लगा है। ठीक है, यहाँ पर बहुवीरीय समास लगा है। ओके, यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन लाडलो सही हो रहा है। चलो एक बार क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ। और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। जो भी साथी जुड़ा है और नए से नए साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना और क्लास को भी शेयर करना। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है भाई? किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? राम ने अपनी सहेली को उपहार दिया, बिल्कुल सही है भाई। उसी का बर्थडे होगा या फिर उसका कोई कुछ होगा, इसीलिए उसने अपनी सहेली को क्या दे दिया? उपहार दे दिया। तुम्हारा ये क्या काम है? तुम्हारा यहाँ क्या काम है भाई? कोई किसी से पूछ रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम हो जाए। विंध्याचल हरा भरा हो गया। विंध्याचल क्या है भाई साथियों? पर्वत है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो वो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। विंध्य उसका नाम है और आंचल उसका क्या हो जाएगा? पर्वत। आंचल का उपनाम पर्वत हो जाता है ना। यहाँ पानी का कुआं कैसे सूख गया? यहाँ पर साथियों 4 नंबर वाक्य में गौर करो। पानी का कुआं, कुआं पानी का ही होता है, और फिर सूखा हुआ तो उसमें पानी कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एकदम सही हो रहा है। एक बार क्लास को धुआंधार तरीके से शेयर कर दो। चलो अब मेरे प्यारे सारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जल्दी आंसर करो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी, क्या भाई, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर, 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, हानि होती है। और उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। क्या करना है, हमें लाभ कमाना है। कितना कमाना है, 100% में प्लस कर लो 15, 100% की मतलब उसका विक्रय मूल्य 100 बराबर है, तो 15 कर लो। और फिर बट्टे में कितना हो जाएंगे, अब घाटा कितना हो रहा है ना, हानि कितनी हो रही है, तो 100 में से हानि कितनी हो रही है, 10 की हो रही है। अब किस में से हो रही है भाई, तो आपका हो जाएगा 1440। ठीक है, अब इसको सोल्व करो भाई। ठीक है, ये आपके हो जाएगा, चलो मैं इसको क्लियर लिख देता हूं ना, तो आपको, चलो तो यहां पर आपको जल्दी से आंसर देते रहना है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा, चलो यहां पर आपका हो जाएगा 110, 115 हो जाएगा, 115 बट्टा 90 इंटू 1440 हो जाएगा। भाई सोल्व करके देख लो है ना, 100 प्लस 15 और 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो देखो ये 90 के पहाड़े से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, ये कट जाएगा एक बार, फिर बचा पीछे 54, 54 बच गया, तो 54 में शून्य लगाने पर आपके हो जाएंगे 6 बार, तो ये कट जाएगा। अब 115 इंटू करो, 115 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपके, 115 इंटू 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 16 पान की 80, कितना हो जाएगा, 16 पान की 80, और 16 8 हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा, 16 और 17 18, तो यहाँ पर आपका 1840 एकदम राइट आंसर आ रहा है। तो 1840 किस ऑप्शन में हो रहा है, 1840 आपके 3 नंबर ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है भाई, एकदम सही हो रहा है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। एक बार लाड लो, क्लास को शेयर करके आ जाओ है ना। चलो अब शुद्ध वर्तनी का चयन करो भाई, यहाँ पर कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है एकदम, कौन सी वर्तनी है जो एकदम शुद्ध है भाई, किरण, कुशास या फिर कार्यवाही, प्रीतम। तो देखो यहाँ पर ये तो पहले तो ये कृत्रिम नहीं होता है, कृत्रिम कैसे होता है, कृत्रिम इस प्रकार होता है ना। चलो कार्यवाही एकदम सही है। किरण कैसे होता है भाई, किरण ऐसे होता है, किरण होता है, किरण नहीं होता है ना, कुशांश नहीं होता है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, आंसर देते रहना है। ओके चलो अब क्वेश्चन आ चुका है रीजनिंग का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई प्यारे साथी। इसका आंसर दो भाई। प्रश्न में आकृति दी है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उसमें से कौन सी आकृति आई भाई, उत्तर आकृति चुनो। यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी मेरे लाडलो, देखो इसमें क्या है भाई, यहाँ पर देखो ऐसे 2 लाइन है, तो इसमें कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे किस किस में है, देखो ऐसे तो सभी में ऐसे ही है ना, सभी में ऐसे ही है। तो इसमें क्या है भाई, एक तो एकदम इस कोने से मिल रहा है ना, एकदम कोनों को मिला रहा है, तो कोनों को एक तो इसमें मिला रहा है, सब में मिला रहा है। अब क्या है भाई, इसमें एक तो कोनों के ऊपर आ रही है, तो ऊपर किस में आ रही है, ऊपर देखो साथियों इसमें आ रही है, और इन दोनों में तो नहीं आ रही है, तो और एक इसमें आ रही है। ठीक है, और फिर इसमें देखो ऊपर लाइन तक एक और नई लाइन बन रही है, कट रहा है, तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है। इसमें देखो सारा यहाँ तक घीप रहा है, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन लाड लो सही हो जाएगा है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। देखो एक बार सभी मिला लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। एक बार क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, यानी इन 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। भाई साथियों इसमें गौर करो भाई, पहले तो इनको प्लस करो बराबर, ये तो नहीं हो रहा भाई है ना, तो कौन सा हो जाएगा, गुणा करने पर भी नहीं आ रहा है, और माइनस तो होगा ही नहीं। चलो भाई दिमाग लगाओ, सभी दिमाग लगाओ भाई, इनको प्लस करने पर 7 आ रहा है, और 7 इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इसको प्लस करो, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 तो इसमें नहीं आ रहा है, तो 9 में कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं, और 3 यहाँ पर है, तो तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तीनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, उसी ट्रिक हम नीचे लगाते हैं। देखो 7 और 3 12 होता है, नहीं होता है, तो 7 और 3 10 होता है। एक बार यहाँ पर 10 रख के देख लेते हैं, ठीक है, एक बार रख के देख लेते हैं। चलो
अब यहाँ पर क्या होता है, 7 और 3 और 12 कितना होता है, यहाँ पर 22 आ रहा है। मतलब इसका मतलब है 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सभी लोग करेंगे भाई, 3 नंबर ऑप्शन को सभी लोग करेंगे। चलो अब बताना भाई आपका सेशन कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में शेयर करना, लाइक करना है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो क्या करना भाई, व्हाट्सएप ग्रुप से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल पर ही टैप करना है ना। तो दूसरा अन्य ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, आपको यूपी पुलिस वाला ही करना है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना, आप ऑलरेडी आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और नए साथियों को भी ग्रुप में जोड़ना। अब क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बता देना, ठीक है। आज हमारे पहला सेशन है, शानदार तरीके से क्लास को शेयर करना है। इसमें सभी आपको रोज ही सेशन, अगर आपको 250 नंबर लाने हैं 300 में से, री एग्जाम के अंदर नए क्वेश्चन देखने हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल।